सिंह हुड्डा क्या कुछ कह रही हैं, सीधे ले चलते हैं। लेकर कल सुप्रीम कोर्ट का इस बार फिर से फैसला आया है, क्या कहेंगे सर, किस तरह से देखते हैं? देखिए, फैसला तो ऑब्वियस था क्योंकि 370 जो है जब लगाया गया जब भी यही था कि भाई ये डिल्यूट हो गया था, 64 में डिल्यूट हो गया था, 64 से उस टाइम भी डिल्यूट होना शुरू किया था। 370 की कोई वो नहीं थी, वही नेशनल हाईवे बन रहे थे। जम्मू कश्मीर जो है हिंदुस्तान का पार्ट बन चुका था, इंटीग्रल पार्ट है, कोई अलग से उनको प्रवृत्ता नहीं थी, तो ये तो कोई वो नहीं था। और जो अब लेकिन तुरंत चुनाव कराने चाहिए उसके, ये सवाल इस बात का है जिस प्रकार से यूटी बनाई और वो लद्दाख अलग किया है उससे, वो सवाल है। सवाल 370 का नहीं, और चुनाव तुरंत कराएं तो वहाँ की असेंबली को रिस्टोर करें। असेंबली है, लोगों का अधिकार है, प्रजातंत्र है। पर अमित शाह जी ने जिस तरह से टारगेट किया है नेहरू जी को कल, उसको किस तरह से देखते हैं? उनको जिनको इतिहास नहीं पता वो कुछ भी कहते रहे। पर इस तरह से अगर मैं बता रहा हूँ 64 में ही डिलीट हो गया था नेहरू। आप पढ़ो उनके डॉक्टर कर्ण सिंह का पढ़ो और पढ़ो, जो असलियत जानते हो उन सबको पता है। जिनको असलियत नहीं पता वो जो आज़ादी की लड़ाई में लड़े उनको पता है उस टाइम क्या परिस्थिति थी और सरदार पटेल ने क्यों ये फैसला लिया। आप समझते हैं बात। थोड़ा सा विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला, आपने चेताया भी था कि जो स्वास्थ्य विभाग में चल रहा है, सीएमओ में चल रहा है, उसको लेकर आप टारगेट करेंगे। वो मुद्दे धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। कौन सा मुद्दा खत्म हो गया? जिस तरह से सर हेल्थ डिपार्टमेंट में नई नियुक्ति कर दी गई, अब एचपीसी के मेंबर बना दिए गए हैं। जो कितने साल कितने महीने तक ना कोई परचेज हुई, ना दवाई मिली अस्पताल में, कौन सफर हुआ? ये कोई इस वास्ते थोड़ा इलेक्ट करी थी गवर्नमेंट लोगों ने। गवर्नमेंट चुनते हैं सरकार को जन हित के लिए, जन सेवा के लिए, ये नहीं कि दवाई पानी बंद कर दो। अब सवाल इस बात का है जीत किसकी हुई, ये फैसला असेंबली में करूंगा। सर, सबसे ज्यादा सवाल पीडब्ल्यूडी विभाग से हैं और डिप्टी सीएम के पास ये मंत्रालय है लगभग इस शीतकालीन सत्र में। तो क्या पीडब्ल्यूडी सारे विभाग जो है ये कमीशन गवर्नमेंट है। पीडब्ल्यूडी हो कोई विभाग हो। पीओके को लेके उन्होंने कल ये भी सवाल उठाया कि नेहरू जी की गलती की वजह बनाया अमित शाह ने। वो तो कुछ कहें जिनको पूरा इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास नहीं पता, वो कुछ भी कहें बता चुका। वित्त साहब ने कहा कि जिस तरीके से धारा 370 का जो है वो सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जिन लोगों ने अपील की थी वो कांग्रेस के ही लोग थे, उनको अपने लिए सजा जो है वो मुकर्रर करनी चाहिए कि जब उन्होंने अपील की थी तो ऐसी स्थिति के अंदर विज साहब सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं है, उसके जगह मैंने बता रखी है उनकी। ठीक है जी, हुड्डा साहब, प्रदेश में जिस तरह से हाल ही में नतीजे आए हैं, संगठन की जरूरत बेहद कांग्रेस को है। हरियाणा प्रदेश में संगठन की बेहद जरूरत है। क्या समझते हैं कब तक ये बन जाएगा? क्योंकि हाल ही में जो नतीजे आए हैं उसका कहीं ना कहीं, क्योंकि संगठन जरूरी है किसी भी पार्टी। आपको मालूम नहीं है 10 लाख एक्टिव मेंबर हैं कांग्रेस पार्टी के, पीसीसी के मेंबर बन चुके हैं, एआईसीसी के मेंबर बन चुके हैं, जिले बन जाएंगे जल्द। अच्छा, ये 10 लाख एक्टिव मेंबर है हमारे। जुड़ा सवाल है सर कि अब पार्लियामेंट के इलेक्शन आने वाले हैं, तो तैयारी है हरियाणा में पूरी तरह से तैयारी है। अगर कल को अनाउंसमेंट हो जाती तो पूरी तरह से तैयार है। तो किस तरह के कैंडिडेट मतलब आपको चाहिए लाएंगे? जीतने वाले कैंडिडेट लाएंगे। मध्य प्रदेश के अंदर सर भारतीय जनता पार्टी ने सभी को चौंकाने वाला डिसीजन लिया है। 4 बार के मुख्यमंत्री को सीएम नहीं बनाया गया। एक स्ट्रांग मैसेज जो है वो पूरे देश के अंदर, समूचे राज्यों के अंदर जाता है कि जो पहले से सीएम रह चुके हैं वो सीएम पद की दावेदारी को लेकर एक स्ट्रांग मैसेज जाता है। किस तरीके से देखते हैं और कांग्रेस के अंदर इसका कितना इम्पैक्ट देखते हैं? कांग्रेस का इसका क्या वास्ता, उनके अपना फैसले हैं। सर, 4 बार पार्टी ने कैग की रिपोर्ट के हवाले से एक आरोप लगाया है। सर, हरियाणा आम आदमी पार्टी ने कैग की रिपोर्ट के हवाले से एक आरोप लगाया है कि पिछले 5 साल में हरियाणा की बिजली कंपनियों को 15,500 करोड़ घाटा हुआ है, जबकि ना लोगों को फ्री बिजली दी गई, ना किसानों को बिजली दी गई। सीएजी की रिपोर्ट है इसमें, आपने भी पहले कई बार फैक्चुअल बात है। सर, राजस्थान में अभी तक सीएम अनाउंसमेंट नहीं हुआ। अगर वो कांग्रेस स्टेट में ऐसा होता तो कहीं ना कहीं गुटबाजी को लेकर सवाल उठाए जाते हैं। गुटबाजी नहीं है भाई, ये गुटबाजी कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। नहीं, वो कह रहे बीजेपी ने नहीं किया, बीजेपी ने अनाउंस नहीं किया सर। कांग्रेस के तो विधायक फैसला करते थे, ऑब्जर्वर आते थे, वो सब विधायकों से बात करते थे,
और कर लेंगे। थोड़ा सा आपका बड़ा राजनीतिक एक अनुभव है, क्या समझते हैं, क्या सीएम चेहरे के साथ उतरना बेहतर रहता है पॉलिटिकल पार्टी के लिए, बिना सीएम चेहरे के साथ चुनाव लड़ने से, जो हाल ही में चुनावी नतीजे? ऐसा करो फिर भारतीय जनता पार्टी को करो बगैर पीएम के चुनाव लड़े चेहरे के। सीएम की बात कर रहा हूं। मैं पीएम की बात कर रहा हूँ, तो सीएम की बात कर रहा हूँ। अच्छा सर, हरियाणा में 4 डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान किया था कांग्रेस ने, अब लेकिन ओबीसी कार्ड चेहरा जो है वो मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कार्ड खेला है, सीएम बना दिया है ओबीसी चेहरे को। पहले तो इसका... वहां तो पहले से ओबीसी थे भाई। अशोक गहलोत क्या ओबीसी नहीं है क्या? भूपेश बघेल क्या है ओबीसी नहीं है? थोड़ा सा आप भी 90 के 90 विधानसभा हल्के में दौरा कर रहे हैं, दूसरी तरफ एसआर के गुट भी एक्टिव हो गया, वो भी 90 का 90 विधानसभा हल्कों में दौरा कर रहे हैं। क्या एक मंच पर इकट्ठा करने से कौन है सर के? सुरजेवाला, कांग्रेस के नेता हैं, घूमे फिरे, अच्छा कांग्रेस मजबूत करे। सर इंडिया गठबंधन का कितना असर देखेंगे 2024 में? इंडिया गठबंधन का देखो शुरुआत है, अच्छा है। प्रजातंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत होने चाहिए। जब प्रजातंत्र मजबूत हुआ इंडिया गठ अभी शुरुआत है उसका। अभी तो तुम हाइपोथेटिकल सवाल पूछो कल क्या होगा, अभी तो शुरुआत है, होगा तो अच्छा है। इंडिया गठबंधन को लेकर सर, इंडिया अलायंस को लेकर आपके भी सुर जो है वो काफी नर्म, जब से 3 चुनावों के रिजल्ट सामने आए हैं उसके बाद से आपके भी जो बयान थे वो काफी नर्म बयान आए। इसका आप ही के बयान से। कौन सा बयान आ गया? आपने स्टार्टिंग में कहा कौन सा बयान आ गया बता रहे हैं? मैं बता रहा हूं। अपने आप ही तो बयान बना रहे हैं। मेरा कंप्लीट तो बोले थे सर। स्टार्टिंग कंप्लीट जब कोई उसमें थोड़ा सा समझते हैं जरूरत है इंडिया गठबंधन की हरियाणा के परिवेश में, देश के परिवेश में। देखिए हरियाणा देश के प्रति कोई भी प्रजातंत्र के हित में होता है, पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत होने चाहिए। तो आम आदमी पार्टी आपसे टिकटें मांग रही भी, यहाँ हरियाणा में हम तभी लड़ेंगे आपसे साथ इंडिया गठबंधन को लेके। ऐसा है ऐसे बैठते हैं, टेबल पे बैठ के बात होती है हाइपोथेटिकल, उसके बाद पैरामीटर तय किए जाते हैं, किसका कितना क्लेम है वो डिसाइड करता है, तो फार्मूले बनते हैं, जब बात करना मेरे से। सर बीमे के पैसे काट लिए फसल के, लेकिन अभी तक उसका बकाया जो है किसानों को नहीं मिला। हाँ, क्लस्टर 2 में कई 7 जिले जो हैं जी उन्हें नहीं दिया, किसान परेशान है। कपास के लिए फसल पिछली बार सर इसमें मुद्दा कंपनसेशन जो था जी क्लेम 3 साल का 487 करोड़ रुपया वो भी पड़ा है, 1300 करोड़ ये पड़ा है। तो ये मुद्दा विधानसभा में रखेंगे उल्टा साहब? क्यों नहीं रखेंगे? कल बीजेपी ने एक और वहाँ पे पार्लियामेंट में निशाना गया कि 300 करोड़ से ज्यादा जो कांग्रेस के एमपी से मिले हैं, तो वो कांग्रेस को बदनाम करें। क्या लगता है कि इसको? देखिए वो तो व्यक्ति की बात है, कांग्रेस का इससे क्या मतलब है? वो बिजनेस में है, कोई गलत होगा तो भुगतेगा। सर जीटी रोड बेल्ट पे ना पार्टी को बदनाम करना। सर कांग्रेस के आगामी जो कार्यक्रम है उस आगामी कार्यक्रमों में किन मुद्दों को आप जनता के बीच में ले जाने वाले हैं, जो अभी 24 तारीख से शुरू हो रहे हैं? आगामी जो कार्यक्रम है कांग्रेस के, किन मुद्दों को आप जनता के बीच में ले जाए? कई बार बता दिए सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, ये कानून व्यवस्था है, जिस प्रकार से किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, कर्मचारी परेशान है। हुड्डा साहब जीटी रोड बेल्ट पर पोस्टर लगे हैं कुमारी शैलजा के, कुमारी शैलजा हकदार नहीं सीएम की दावेदार है। फिर आपको एतराज है? अच्छा सर, उन्होंने एक ऐलान महिलाओं के लिए किया कि सरकार आई तो 15,000 रुपए महीना हम महिलाओं को देंगे। कौन? कुमारी शैलजा ने किस चीज का ऐलान किया है कि यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो हम 15,000 रुपए महिलाओं को देंगे। किस चीज को? 1500 क्या होगा? 15,000 रुपए साल के। हाँ, साल। तो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आप सुन रहे थे, और देखिए उनका जो बयान है वो यहाँ पर सामने आया है। तो पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भारत का हिस्सा है कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में तुरंत चुनाव होने चाहिए, हुड्डा ने कहा। साथ ही कहा कि कथित सीएमओ और विज विवाद पर भी तमाम बातें जिसका जिक्र करते हुए नजर आई हैं। जीत किसकी हुई ये सेशन में बताऊंगा। एसआर के गुट को लेकर भी बोले हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। एसआर के समेत हम सभी कांग्रेसियों को प्रदेश में घूमना चाहिए।